कम। शरीर से सारे रोगों की निवृत्ति। आंखों के सामने सतरंगा प्रकाश। मानो ऐसा महसूस होता है कि शरीर हवा के अंदर में फ्लोट होते जाए, इतने हल्के हो जाते। चलिए धीरे से हाथ पे हाथ रगड़, निर्वाण ऊर्जा चेहरे को, संपूर्ण शरीर को। चलिए सारे चक्र शुद्ध हो गए, सारे चक्रों से बहने वाली ऊर्जा वो भी शुद्ध हो गई। शरीर में सारे चक्र, सारे शरीर के अंदर में शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह। अब अंतर यात्रा के अंदर में और आगे बढ़ते हैं, शरीर की सारी नाड़ियों का शोधन कर लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद। जिनको भी भजन बोलना है वो भजन बोल सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम चालू। जय श्री कृष्ण गुरुवर। जी पूजा जी, स्वागत है आपका। गुरुवर आप सुना दीजिए आज चलिए, जो मैं आप तो एक ही चाहते हैं भजन ना। बोलूंगा 6 महीने तक के, जी ताकि वो गुरुवर। भजन मेरे एक एक रोए से निकलना चालू हो जाए। वो भजन कोई मेरी आसरा वाला। जी गुरुवर। भजन आपके एक एक, इसमें से एक एक रोए से निकलना चाहिए तो परमात्मा तक पहुंचती है वो। चलिए। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, उससे कोई शिकायत नहीं है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे। सजदा यानी भगवान का दरवाजा, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे।
सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे, तेरी खुशी समझ कर। तेरे से यहां भी कोई शिकायत नहीं है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिए हैं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, कुछ तो नियोजन होगा तेरा दुख देने के पीछे भी। तेरे नियोजन पे कोई शक नहीं। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिए हैं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आखिर की पंक्तियां तो बहुत ही सुंदर। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छुपा है, आता नहीं नजर तू बस एक ही गिला है, भेजा है इस जहां में, तेरी कायनात में तूने भेजा है मुझे, तेरे ही बनाए साम्राज्य के अंदर में तूने मुझे भेजा, भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। सारे जहां के मालिक। झोंक दीजिए परमात्मा के चरणों में खुद को, कुछ भी मत बचाइए। और जिस वक्त आप पूरे रिक्त हो जाते हैं तो रिक्त जगह को परमात्मा स्वयं भर देता है उसके ऊर्जा से, उस अलौकिक ऊर्जा से आप ओतप्रोत हो जाते हैं और आप दिव्य स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं, दिव्य करुणा को उपलब्ध हो जाते हैं, दिव्य संपदा के धनी हो जाते हो भगवत कृपा के कारण। बस एक ही करना है आपको कि उसके चरणों में संपूर्ण समर्पण कर देना है, खुद को बचाना नहीं।
चलिए अंतर यात्रा का अगला पड़ाव, धीरे से लेफ्ट साइड से सांसों को छोड़ के प्राणायाम को विराम दीजिए। संपूर्ण नाड़ियों का शुद्धिकरण। अब शरीर के अंदर में कोई अवरोध नहीं बचा, सारे नाड़ियों का शुद्धिकरण, एक भी नाड़ी अशुद्ध नहीं बची। चलिए अब शरीर का एक एक सेल, अणु रेणु शुद्ध कर लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से। 5 बार। उद्गीत प्राणायाम 5 बार ओंकार। ओम। 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 शरीर रूपी बांसुरी को भगवान के चरणों में अर्पण कर। 6 चक्र यानी आप 6 छिद्र या शरीर रूपी बांसुरी के 6 छिद्र यानी 6 चक्र, 7 और 7 चक्र यानी 7 स्वर, और पूरी शरीर रूपी बांसुरी, जीवन रूपी बांसुरी भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। और समर्पित बांसुरी अगर भगवान के चरणों में आप भेंट करते हो तो भगवान उसके अंदर में फूंक मारता है, और जैसे ही भगवान की निर्मल फूंक उस पे लगती है तो बांसुरी सुरीले स्वर में बजना चालू हो जाती है। एक एक स्वर सुरीला लगता है, दीवानगी जैसी लगती है। एक एक स्वर के अंदर में, एक एक स्वर के अंदर में प्रेम झलकता है, एक एक स्वर के अंदर में भगवान की खुमारी झलकती है, एक एक स्वर के अंदर में वो पागलपन झलकता है जो कभी भगवान कबीर को हुआ, राधा को हुआ, मीरा को हुआ। वही कुमारी झलकती है जब आप शरीर रूपी बांसुरी भगवान के चरणों में अर्पण करो। बांस की बांसुरी यो में सुर आवे कैसे, बात ये परमात्मा की मैं जानू कैसे।
ओम जय भोले बाबा। ओम जय भोले बाबा। ओम जय भोले बाबा। शीतली प्राणायाम 3 बार। शीतकारी प्राणायाम 3 बार। कर्ण प्रणाम तक 3 बार। फिर से वही क्रिया। आखिरी बार। कान की क्रिया कर। चलिए लेट जाइए पीठ के बल। छोड़ दीजिए संपूर्ण शरीर शिथिल। मन शांत। आते जाते सांसों को साक्षी भाव से। सारे योगिक क्रियाओं से शरीर शुद्ध हो। शरीर की सारी अशुद्धता खत्म। शरीर से सारे रोगों का निवारण। शरीर वायुवत हल्का। मन शांत। सांसों की लंबाई बढ़े।
शरीर के अंदर में नव चेतना का जागरण। नवीन चेतना के जागरण के साथ अंतर यात्रा पे अग्रसर। अब आप सारे योग साधक बनारस के अंदर में हो, गंगा जी के घाट के ऊपर। सारे विभु के योग साधक गंगा जी के तट पे बैठे। वो गंगा जी का पावन तट, वहां की शुद्ध कोमल हवा, वो ताजगी भरा हवा का स्पर्श, वो भगवान शिव का धाम बनारस, काशी। अब सारे योग साधक गंगा के पावन जल के अंदर डुबकी लगा रहे। वह गंगा जी के पावन जल का स्पर्श महसूस कीजिए। वह जल की कोमलता महसूस कीजिए। वह जल की उष्मा महसूस कीजिए। हल्का सा उष्म जल रहता है, क्योंकि वह जल जीवंत है। जिसके अंदर में भी उष्मा कायम है वह जीवंत है, और जिसमें उष्मा कायम नहीं है वह मृत प्राय है। तो गंगा जी का जल जीवंत है, हल्का हल्का गर्म। छोटी छोटी मछलियां आपके पैर को स्पर्श कर, छोटी छोटी मछलियों के मुख आपके पैर को लग रहे हैं। और जैसे ही छोटी छोटी मछलियों के मुख आपको पैर को लगते हैं, तो मछलियां आपके शरीर का शुद्धिकरण करती, मुख से सारे शरीर की अशुद्धता निकाल लेती है, चूस लेती है शुद्ध अशुद्ध। अब सारे विभु के योग साधकों ने गंगा जी के अंदर में डुबकी लगाई। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे ही सारे साधक गंगा जी में डुबकी लगा के पूर्व दिशा के तरफ देखते हैं, आंखें खोल के, तो भगवान सूर्य का आगमन चालू हो। भगवान सूर्य की लालिमा, कितनी सुंदर कोमल लालिमा, कितनी सुंदर ऊर्जा। और उगते सूर्य नारायण को आप अर्घ प्रदान कर रहे हैं, अर्घ जलार्घ, जल से अर्घ प्रदान कर रहे हैं मंत्र उच्चारण के साथ। ओम ह्रीं घृणी सूर्यादित्याय श्रीं ओम ह्रीं
घृणी सूर्यादित्या श्रीं ॐ ह्रीं घृणी सूर्यादित्या श्रीं सूर्य का अर्घ हो गया। भगवान सूर्य की उस कोमल ऊर्जा से आप ओतप्रोत प्रति। अब आप गंगा जी के तट से जल लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए अग्रसर हुए। सारे विभू योग साधक हाथ में जल लेके काशी विश्वनाथ के मंदिर की तरफ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से अग्रसर होते जा रहे। शिवोहम 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 शिवोहम। दोनों तरफ फूल मालाएं की दुकान। आपने शिव जी को अर्पित करने के लिए सुगंधित फूलों की माला, जल, थोड़ा सा दूध, सुगंधित द्रव्य आपने अपने स्वयं के पास रखे। अब आप शंकर जी के नामस्मरण करते गर्भगृह में प्रवेश कर चुके। आप साक्षात काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में बैठे। काशी विश्वनाथ के गर्भगृह की ऊर्जा महसूस कीजिए, उस गर्भगृह की दिव्यता महसूस कीजिए, पवित्रता महसूस कीजिए और उस दिव्य ऊर्जा का स्पर्श महसूस कीजिए। अब आप काशी विश्वनाथ के शिवलिंग के ऊपर में दुग्धाभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसा ही काशी विश्वनाथ जी को स्पर्श आपका होता है तो एक दिव्य स्पर्श, दिव्य शक्ति की लहर आपके शरीर में दौड़ जाए। दिव्य आनंद की लहर आपके शरीर में, पूरा रोआ उस आनंदित लहर से कांप जाता है, आनंदित हो जाता है। अब आप उस दिव्य आत्मलिंग को शहद से विलोपित करते हैं, शहद से उसका विलोपन करते
शहद से उसका स्नान करते हैं, मंत्र जाप के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरे आत्मीयता के साथ। शिवोहम, 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 शिवो चिदानंदरूपम शिवोहम, 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 शिवो। अब आप उस आत्मलिंग को शुद्ध जल से स्वच्छ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण के साथ। शिवोहम, 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 शिवो। चिदानंदरूपम शिवोहम, शिवो दिव्य स्वरूपम शिवोहम, शिवो। अब आप उस दिव्य आत्मलिंग को शीतल और शुद्ध चंदन से लेपन कर, मंत्र उच्चारण। ओ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम अघोरेभ्यो अथो अघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब आप उस दिव्य आत्मलिंग को पुष्पमाल पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, सुगंधित इत्र अर्पित कर रहे हैं, और सारे इस प्रक्रिया के अंदर वहां का वातावरण सुगंधित आह्लाददायक
और आनंदित हो गया। शिवो ओम शिवो शिवो शिवो। चलिए इस आनंदित वातावरण के साथ भगवान शिव के कर्पूर रूप का दर्शन कर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हृदयेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। मंदारमाला कपालकाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कपालमाला शिवशंकराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। चलिए इस दिव्य दर्शन के साथ आज के इस प्राणायाम आज के इस योग निद्रा का समापन कर खुद के शरीर में लौटा, खुद के शरीर में लौटा, खुद के शरीर में। मैं आप में बैठे शिव को प्रणाम करता हूं। एक छोटी सी प्रार्थना। सबका भला करो भगवान, सबको सन्मति दे मेरे राम। सबका सब विधि हो कल्याण, सब में तू ही तू है राम। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। ओ चलिए आज की कक्षा भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं। आप सब योग साधक की जय, राम भाव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की। किसको किसको कुछ कहना होगा तो कह सकते। आनंद आया, आत्मानुभूति आई, प्रणाम गुरुजी। इस चीज का दर्शन हुआ जी बहुत क्या आनंद मैं आया। प्रणाम, राम राम। तितलियों का स्पर्श बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा गुदगुदी सी महसूस हुई पाँव में। क्या बात हाँ मैं चमक गई मालूम। क्या बात।
वो जो मछलियों का आपने बताया ना एक्चुअली वो बहुत ही घेरे अच्छा, भी बहुत भी है वो मछलियों की। हाँ, तो ऐसा लगा पाँव को छुई तो मेरे पाँव में अपन एकदम शहर जाते इसका तो मतलब ऐसा ये होता है कि जैसे योग निद्रा के अंदर में आपका एक शरीर तो यहाँ है नागपुर जी के अंदर में, और जी सूक्ष्म शरीर से आप वहां जी विचरण मुझे करते और एकदम से मैं चमक गई, पाँव मेरा एकदम ऐसा हला, मैंने हलाई जैसे हो। क्या बात है। जी बहुत सुंदर अनुभूति है। जी गुरुजी। बहुत सुंदर अरविंद अनुभूति। जी, अरविंद जी, जी स्वागत है आपका, बोलिए डांगे। अरविंद जी, हम सब साधक आपके बहुत आभारी है। आज आपने हमको गंगा जल का भी स्पर्श कराया है और काशी में भी आप ले गए और भगवान के पास ले गए। हम बहुत धन्य हो गए। हमारी आंखें बंद थी, हम यहाँ थे, लेकिन आपने हमको वहां तक पहुंचाया। यानी आज का जो प्रस्तुतिकरण था आपका बहुत ही अच्छा था। यानी अरविंद नाम के समान आपने सबको प्यार में नहाया, गंगा नदी में नहाया। धन्य हो गए हम। जय हो जय हो। बहुत सुंदर अनुभूति, बहुत ही सुंदर अनुभूति। बहुत सुंदर अनुभूति। यानी गंगा नदी में हमारे पैर थे, उसमें पानी बह रहा था। आहा हा, क्या बात है। बहुत ही सुंदर अनुभूति। और जो मछलियों का आएगी नहीं, वो तो बहुत ही आपने हमको अनुभव किया। बस ये बात अनुभव की होती है, स्वानुभव। जितना वो तो ऐसा है, जितना तुम वो गुड़ में चाय में शक्कर डालेंगे उतनी चाय मीठी होती जाएगी। तो आपके समर्पण के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समर्पित भाव से योग करते हैं। नहीं, पूरा समर्पण हो गया था, पूरा समर्पण। सर आपकी वाणी हमारे में पूरे इसमें घुल जाती है, हमारे पूरे शरीर में एक एक कण में घुल जाती है सर। जो आप बोलते हैं हम वही अनुभव करते जाते हैं। पानी का स्पर्श, मछली का स्पर्श, और पूरी तरह से शिव जी की मानसिक पूरे पूजा हो पहुंच गई गए इसमें जी, सर। आनंद आ गया। ये पूरी मुझे मानसिक तो ये पूजा हो महसूस गई होता सर। है कि मैं पूरा नहा के निकला हूँ पानी के अंदर। जी सर, बस वैसे ही महसूस होता है सर। या ये भी एक फीलिंग आती है कि कपड़े भी गीले, थोड़ी ठंड भी लग रही है। सर पाँव में बिन वो बादल ठंडक बरसात। महसूस होती है सर, शरीर है? में पाँव में वो स्पर्श से मैंने पूरे शरीर में बिल्कुल कंपी आ बिल्कुल जाती है बिल्कुल कि ठंडक के कारण सर। बिल्कुल, बड़ा मजा आता है उसके अंदर। यस सर। बिन बादल भगवान का हमको प्रसाद मिल गया। हा हा हा, क्या बात। बहुत आनंद आ गया। चलिए इस परम आनंद के साथ आज के इस योग यात्रा का समापन करते हैं। जय श्री सबका कृष्ण मंगल सर। हो, सबका दिन आज का सबका दिन सबके लिए शुभ हो। हर शरद हर पूर्णिमा महादेव। की आप सभी को शुभकामनाएं सर। चलिए आज धन्यवाद। शरद पूर्णिमा है प्रणाम सर, गुरुदेव, पूजा के प्रणाम। लिए। सबका मंगल हो, सबको सबका शीतलता मंगल। मिले, सबको शीतलता मिले चंद्रमा की। यस यस। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। राम हर राम हर प्रणाम। राम राम, हर हर महादेव। राम राम।